और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि महादेव शिव के मंत्रों का जाप किस प्रकार से करना चाहिए, उनकी सही और शास्त्रोक्त विधि क्या होती है। बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न हमसे जानना चाहा है, तो आज हम इसी से संबंधित जानकारी आपको दे रहे हैं। शिव मंत्र जप शिव के आवाहन से सुख, शांति और सफलता पाने का प्रभावी और बहुत आसान और बहुत चमत्कारी तरीका माना जाता है। खास तौर पर शिव भक्ति के खास व शुभ दिनों में भगवान शिव के मंत्र जाप के द्वारा आप सात्विक यानी पवित्र भावों का मनन करके शरीर, विचार, व्यवहार को आप साध सकते हैं, उसकी सिद्धि पा सकते हैं। और जब व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर नियंत्रण मिल जाता है तो फिर वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जीवन में किसी भी स्तर को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार मंत्र जाप के लिए श्रद्धा और आस्था के साथ साथ एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और मन का संयम भी, मन पर नियंत्रण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अक्सर अनुभव किया होगा, ऐसा अनुभव हम लोगों के साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो आपसे अलग हैं, हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम आप दोनों जो हैं इस मृत्यु लोक में हैं। जब भी आप पूजा पाठ साधना में लगेंगे या कोई अच्छे काम में लगेंगे, कुछ भी अच्छा काम आप करेंगे, सद्कर्म करेंगे, तो आपके मन का जो चोर होता है वह आपको कहीं ना कहीं इधर उधर भटकाता है। मन में भटकाव की स्थिति आती है, खासतौर पर जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हो, अपने कल्याण के लिए कर रहे हो या परिवार के कल्याण के लिए कर रहे हो, तो इस भटकाव को रोकने के लिए ही आपको आवश्यकता पड़ती है अपने मन पर नियंत्रण पाने की। इसके लिए शिव मंत्र की जप की जो मर्यादाएं हैं और उनके जो नियम बताए गए हैं, यदि आप उनके अनुसार मंत्र का जाप करें तो आप स्वयं के अपने विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं और कामना की आप सिद्धि भी कर सकते हैं, जो मंत्र की कामना और कार्य सिद्धि के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक माने जाते हैं। यदि आप इन विधियों को ध्यान में रख कर के जाप करेंगे तो आपकी जो भी कामना है वह जल्दी ही सिद्ध होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं शिव मंत्र जप के सही वक्त करने पर, किस सही समय पर आपको करना चाहिए शिव मंत्र का जाप और उनके सही नियम क्या है और उसके खास तरीके क्या हैं, सही और उचित तरीका क्या है। इस सबसे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। हर मंत्र जप की भांति शिव मंत्र जप के लिए भी सही वक्त यानी ब्रह्म मुहूर्त का चयन करना बहुत आवश्यक होता है। सही मुहूर्त में यदि आप जाप करते हैं तो फायदा मिलता है, और ये हम सभी जानते हैं कि सही मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यानी लगभग भोर में सुबह 4 से 5 बजे के बीच का समय या सूर्योदय से पहले का समय श्रेष्ठ होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उस समय सूर्य देव उदित हो रहे होते हैं और उत्तर और पूर्व से आने वाली जो शुभ ऊर्जा है वह बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। उस समय उसकी एनर्जी जो होती है सूर्य की ऊर्जा के साथ मिलकर के और ज्यादा चारगुनी हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है, और उस दौरान जब आप जाप करेंगे तो उसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शिव भक्ति के लिए तो प्रदोष काल यानी दिन का ढलना और रात्रि के आगमन का समय भी मंत्र जाप के लिए उचित माना गया है। प्रदोष काल दिन में 2 बार आता है, जिस तरीके से आपने ब्रह्म मुहूर्त को समझा। एक प्रदोष काल वो होता है जिस समय 2 संध्याओं का मिलन हो रहा हो, रात्रि समाप्त हो रही होती है और दिन का उजियारा शुरू हो रहा होता है, वह भी प्रदोष काल है। और शाम को भी प्रदोष काल होता है जिस समय दिन समाप्त हो रहा होता है और रात्रि आरंभ हो रही होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या काल में शाम को सूर्यास्त के समय में 5 से 7 के बीच में भी आप महादेव शिव के मंत्रों का जाप करें। ये सबसे उचित समय होता है महादेव शिव के मंत्रों का जाप और उनकी साधना करने के लिए। अगर ये समय भी आपसे संभव ना हो पा रहा हो तो सोने से पहले, यानी जब आप शयन करने जाते हैं, सोने जाते हैं रात में, उससे पहले का समय आपको चुन लेना चाहिए। जब आप अपने सारी जिम्मेदारियों से, सारे कामों से फ्री हो चुके हो, आपको एक बार स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। अगर स्नान ध्यान करना संभव नहीं है तो आप कम से कम हाथ पांव धो लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और घर के पूजा स्थान में बैठ करके आपकी जो भी प्रक्रिया है, मंत्र जो भी आपने चुन रखा है, जिसका भी संकल्प ले रखा है, वो आपको जाप कर लेना चाहिए। मंत्र जप प्रतिदिन नियत समय पर करना चाहिए। जब आप एक बार समय फिक्स कर लेते हैं तो एक ही समय पर मंत्र का जाप करना चाहिए। एक बार मंत्र जाप शुरू करने के बाद बार बार आपको स्थान बदलना नहीं चाहिए, जगह न बदलें। एक स्थान नियत करके आपको एक समय पर मंत्र जाप करने का प्रयास करना चाहिए।
मंत्र जाप में रुद्राक्ष की 108 दानों की माला का उपयोग करेंगे, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा असरदार मानी गई है। महादेव शिव की पूजा के लिए तो कहते हैं कि रुद्राक्ष के बिना महादेव की पूजा अपूर्ण होती है, अधूरी होती है। तो जब भी आपको उनके मंत्रों का जाप करना है, उसके लिए भी आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र जाप दिन में करें तो अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें, और अगर रात्रि काल में आप यह साधना कर रहे हैं तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। भगवान शिव की साधना करते समय किसी भी साधक को ध्यान ये रखना है कि आपकी प्राथमिकता जो है वह उत्तर दिशा होनी चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन आप फेस कर रहे हो। उसका कारण यह है क्योंकि हमारे भारत भूमि से उत्तर दिशा में कैलाश है, जहां पर भगवान शिव विराजते हैं। यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके साधना करेंगे तो फायदा मिलेगा। किसी विशेष जप के संकल्प लेने के बाद निरंतर उसी मंत्र का जप करते रहना चाहिए। मंत्र जप के लिए कच्ची जमीन यानी मिट्टी की जमीन, कुश का आसन, कुश जो घास होती है, या फिर ऊनी आसन, लकड़ी की चौकी, सूती यानी कॉटन के कपड़े, या फिर चटाई अथवा चटाई के आसन पर बैठना, इन आसनों का प्रयोग करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। सिंथेटिक आसन पर बैठ करके मंत्र का जाप करने से बचना चाहिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। मंत्र जाप के लिए एकांत और शांत स्थान चुनना चाहिए, जैसे कोई मंदिर या फिर आपके घर का पूजा स्थान, आपके घर का देवालय, वहां पर बैठ करके आप मंत्र जाप करें। मंत्रों का उच्चारण करते समय यथासंभव माला दूसरों को ना दिखाई दे। हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि माला का जाप, माला पर आपको जाप कैसे करना चाहिए, प्रयोग कैसे करना चाहिए। हमेशा माला को ढक करके आपको प्रयोग में लेना चाहिए। अपने सिर को भी यथासंभव आपको सूती कपड़े से, सूती वस्त्र से ढक करके रखना चाहिए जिस समय आप जाप कर रहे हो। माला घुमाने के लिए अंगूठे और बीच की उंगली का प्रयोग किया जाता है। ये पहली उंगली आपको छोड़ देनी होती है, ये भी मैंने कल आपको बताया था। माला जपते समय यानी माला घुमाते समय माला के सुमेरु यानी उसके सिर को पार नहीं करना चाहिए, जबकि माला पूरी होने पर फिर से सिर से ही आपको आरंभ करना चाहिए। मंत्र का पूरा लाभ पाने के लिए जप के दौरान सही मुद्रा या आसन में बैठना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, इसीलिए इसके लिए पद्मासन हमारे धर्मशास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है। ये योग का आसन है, पद्मासन मुद्रा में बैठ करके जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। इसके बाद वीरासन और सिद्धासन या वज्रासन को भी प्रभावी माना जाता है। मंत्र जाप आरंभ करने से पहले मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाएं और जलधारा समर्पित करके महादेव को प्रणाम करके उनसे आज्ञा ले करके उनसे आप विनती और प्रार्थना करके मंत्र जाप आरंभ करें तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। एक बात और आपको ध्यान ये रखनी होती है कि जब आप मंत्र जाप का संकल्प कर लेते हैं और जितनी माला का आपने संकल्प लिया है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने संकल्प में बोला कि मैं 11 माला 11 दिन तक जाप करूंगा, तो फिर आपको 11 माला का ही संकल्प रखना चाहिए। अगर इन केस आप उसको बढ़ा देते हैं, 11 की जगह आप 15 माला कर देते हैं, तो फिर आप उसके नेक्स्ट डे 15 से फिर 11 पे नहीं आ सकते। या तो आप 15 करेंगे या फिर उससे आगे बढ़ेंगे, कम नहीं किया जा सकता एक बार बढ़ाने के बाद। तो जितना आपसे हो सके, बहुत ज्यादा खुशी में, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में एक बार में बहुत ज्यादा संकल्प नहीं लेना चाहिए। जितना आपसे संभव हो जाए, जितना आप आसानी से कर सकें, ऐसे ही काम का संकल्प लेना चाहिए। तो ये तो था आज का महाउपाय, जिसमें आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से शास्त्रों के मुताबिक आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, मैं स्टूडियो में आने के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।